जय हिंद। क्लास 10th मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ग्राफीय विधि। ठीक है, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का कई सारे तरीके हैं, जिनमें से एक है प्रमुख हमारा ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर ये वीडियो आप फुल वॉच कर लेते हैं, अगर देख लेते हैं, तो 5 नंबर आपको आना तय है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 4x माइनस 5y बराबर 20 है और 3x प्लस 5y बराबर 15। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, देखते हैं। आप खाली वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले लिख देते हैं हल। ठीक है, हल लिख देते हैं और क्वेश्चन एक और उतार लेते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला का हमारा समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर है 20। ठीक है, और दूसरा समीकरण है हमारा कि 3x प्लस 5y बराबर 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 1 और दूसरा समीकरण 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले कीजिएगा क्या कि ग्राफीय विधि से हल करने के लिए वहाँ ना आपको एक कॉपी भी देगा, मेरे पास है। ठीक है, उसमें आपको बोर्ड एग्जाम में एक पेज देगा, जो भी एक्स्ट्रा नहीं रहेगा उसी में रहेगा। ठीक है, आप ऐसा वहाँ रहेगा, देखिएगा। ठीक है, ग्राफ से हल करने वाला ऐसा रहेगा। ठीक है, देखिए तो आपको इधर ग्राफ बनाना है और इधर लिखना होता है, जो भी आप लिखिएगा समीकरण, जो भी मान रखिएगा सो हम आपको बीच में एक और बताएंगे। ठीक है, तो आप इधर लिख सकते हैं, क्वेश्चन हल करके लिखिएगा, जो भी समीकरण दिया रहेगा सो उसको हल करके जो भी लिखना है सो इधर खाली ग्राफ ही खींचना है। तो हम आपको ग्राफ खींचना भी सिखाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए लिख दिया हल। अब लिखेंगे समीकरण। देखिए आपको पहले सारणी बना लेना। ठीक है, सबसे पहले आप समीकरण का सारणी बनाए, तो समीकरण 1 का सारणी बनाना चाहते हैं तो लिख देंगे कि समीकरण 1 का सारणी, ऐसे करो। ठीक है, हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 का सारणी। ठीक है, लिखते हैं कि समीकरण 1 का सारणी। ठीक है, सबसे पहले आपको यही काम करना है कि सारणी बनाना है। ठीक है, ये चूड़ी रखे वाला डिब्बा उब्बा ना बनता है, मम्मी के देखते होंगे वैसे ना बना। ठीक है, समीकरण 1 का हो जाएगा हमारा सारणी। ठीक है, बना देते हैं। चूड़ी रखने वाला डिब्बा ऐसे नहीं होता है, देखिएगा। ठीक है, ऊपर लिख दीजिएगा x और दूसरा नीचे वाला खल में y। ठीक है, सबसे पहले आपको बनाना है, क्वेश्चन लिख के हल करके और लिख दिया समीकरण 1 का सारणी। सारणी के मतलब होता है डिब्बा। देखिए ना, हम लोग मम्मी के जैसे चूड़ी रखती थी मम्मी सब, तो उसमें से आदमी पैसा तो चुरा लेता था, निकाल लेता था बचपन में। ठीक है, तो इसने आपको डिब्बा बना देना है, बीच में वो लाइन भी खींच देना है, जिसे बाउंड्री कैसे कि इधर उधर सब मिल ना जाए। ठीक है, तो ये x का हो जाएगा y के। देखिए अब समीकरण 1 का हम हल कर रहे हैं, तो लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे तो समीकरण 1 में आपको जो भी मान रखना है, x की जगह पर रखिए, y की जगह पर जो भी रखना रखिए। आप 1 भी रख सकते हैं, आप कोई भी मान रख सकते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, क्योंकि 1 को हल कर रहे हैं। चलिए समीकरण 1 में आप एक पहले का में 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, कोई भी चीज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम रखते हैं 0, क्योंकि 0 रखने से आपको सुविधा होगा कि x खत्म ही हो जाएगा, तो आपको y के मान निकालने में आसानी होगा। तो हम x के मान रखेंगे 0। ठीक है, तो देखिए x के मान कितना रखेंगे 0, तो x के मान जब 0 रख देंगे तो 4 गुने 0 क्या होता है, 0 हो जाएगा, यानी ई लाइन पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा -5y और 5 ही वाला कटेगा, 5 के पढ़ा में 20 का मर दो तो 4 मर दो, तो लिख देंगे -4। ठीक है, हो जाएगा ये। अब देखिए, अब x जगह पर y रख, x जगह पर 0 रखे तो y के मान आ गया -4। अब y की जगह पर 0 रख देंगे, y की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो y वाला ढक जाएगा, तो 4 के पढ़ा 20 का मरता है तो 5 मरता, तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, समीकरण 1 का सारणी बन गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमने आपको बोला कि रखना है कि 4x माइनस 5y बराबर है 20। ठीक है, लिख दिए। और x जगह पर 0 रखेंगे तो 4 गुने 0, तो 4 गुने 0 मतलब 0, कहानी खत्म, तो -5y बराबर 20। ठीक है, तो हो जाएगा -5y बराबर 20 है, तो 5 के पढ़ा 20 क्या मरता है, 4 मरता है, तो y बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, लिख सकते हैं, चाहे इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कि y बराबर -4 वही लिखे थे ना। ठीक है, y बराबर -4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वही रखे हैं मान। ठीक है, और उसी का हम ऐसे भी रख लेंगे, इसका अगला हम y की जगह पर इसमें रखते हैं कि y की जगह पर 0 रखें, y की जगह पर, तो y तक खत्म हो जाएगा, y ढक जाएगा, तो 4 के पहाड़ा में 20 क्या मरता है, तो 5 मरता है, तो ये हो गया। अब उसी तरह के लिख देंगे समीकरण 1 का सारणी बनाए ना, अब लिख देंगे समीकरण 2 का सारणी। ठीक है, तो लिख देंगे कि समीकरण उसी तरह कि समीकरण 2 का सारणी। ठीक है, समीकरण 2 का सारणी। देखिए अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं और डिब्बा में भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस समीकरण 2 का सारणी है तो इसने बना लेंगे डिब्बा एगो। ठीक है, ये डिब्बा तंगा डबल बनाते हैं, ठीक रहेगा, ये डिब्बा बन गया आपका। ठीक है, तो पहले का मान अपना x लिखना है, दूसरा का y। ठीक है, अब देखिए तू समीकरण 2 में बना रहा है, तो समीकरण पहले x के मान 0 रखें। ठीक है, 0 आप 1 भी रख सकते हैं, 2 कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सुविधा लगे आप रखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हम पहले 0 रख दे रहे हैं तो आसान रहेगा, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो मन करे रख के हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कितना बोल दिए, देखिए
तो इसे हम रखते हैं जीरो, यहाँ x के ऊपर जीरो रखें तो जीरो गुने तीन, तो तीन खत्म हो जाएगा, ठीक, बचेगा 5, तो 5 के बराबर 15 का मतलब 3 बराबर, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब y की जगह पर रख देंगे जीरो, तो x के देखिए, तो x के मान अब निकाल जाएंगे, तो y की जगह पर जीरो रखेंगे यहाँ, तो ये तो खत्म हो जाएगा, 3 के बराबर 15 का मतलब 5 मतलब, तो यहाँ लिख देंगे 5, ठीक है। तो देखिए आपको आधा काम हो गया, समझिए, ये आप सारणी बना लिए तो आपका आधा काम हो गया, समझे, ये आपको जो है ये आधा काम आपको हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। सबसे पहले हल देके आप समीकरण 1 का सारणी बनाएगा, उसको समीकरण 2 का सारणी, और पहले का समीकरण में रख रहे थे x में, x का मान जीरो रखिए, y रखिए, मतलब x के जगह पर आप 1 रखिए, 2 रखिए, 0 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो y के मान निकाल लीजिएगा, और फिर x के मान रखिए तो y के मान आ जाएगा, y के मान रखिए तो x के मान आ जाएगा। तो उसी तरह का समीकरण 1 का सारणी का हल कर लीजिए, फिर समीकरण 2 का। अब आपको करना है कथी, मेन का ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो देखिए अभी जो भी इतना प्रोसेस कीजिएगा, ऐसा का जो प्रोसेस कीजिएगा, अभी जो लिखे हैं बोर्ड एग्जाम में आप बनाइएगा, तो आप इधर लिखिएगा, ठीक है, इस ग्राफ वाला में हम कहीं लिखे हैं तो बता देते हैं आपको, ठीक है। पेजवा सट गया हमारा, देखते हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिखे हैं, देखिए ना पेज, देखिए ऐसे कितना सुंदर से लिखा गया, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप मतलब इतना अच्छा से ड्राइंग बना के लिखिए, मतलब अच्छा से करिएगा ड्रॉ, तो और अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है। देखिए चलिए लिखा गया हल क्वेश्चन देके, फिर x जगह पर पहले जीरो रखे थे, लिखे ना x जगह पर जीरो रखे हैं तो लिख दिए ऐसे, तो आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद इधर क्या कीजिएगा, इधर ग्राफ खींचिएगा, इधर ऐसा काम आगे आगे वाला में, ठीक है, ऐसा काम, ठीक है। देखिए अब हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, एगो सीधा चिन्ह लीजिए, ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा, और इधर देखिए, तो ये तो हमारा जीरो होता है, यहाँ कौन बिंदु होता है, जीरो, मूल बिंदु होता है 0,0, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, लिख देते हैं इधर, ठीक है। देखिए तो ये हमारा तो x अक्ष होता है, तो लिख देंगे x अक्ष, ठीक है। x अक्ष होता है तो लिख देंगे x अक्ष, ठीक है। आई हमारा होता है x डैश अक्ष, x डैश, डैश का मतलब माइनस एक तरफ से, ठीक है, x डैश, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, बड़का x, ठीक है। नहीं बड़का x भी ठीक नहीं लग रहा है, छोट के x लिखते हैं, ठीक है। इधर लिख देते बड़का और छोटा ही y हो देता y डैश, y डैश, यहाँ होता है मूल बिंदु 0,0। अब देखिए ध्यान से कि आपका समीकरण का जो ग्राफिंग है कहाँ तक ले गया है, x का मान तो 5 तक, तो सब तरह हम 5 तक ले लेंगे, ठीक है। माइनस में भी लेना है, प्लस में तो लेंगे यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ लिख भी देते हैं कि ये 1 हुआ, ठीक है, और 2 3 और 4 और ये 5, ठीक है। देखिए मूल बिंदु 0,0 होता है, ध्यान से देखिए मूल बिंदु 0,0 होता है, तो जीरो से कोई भी संख्या आगे बढ़िएगा तो 1 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 से होगा। फिर यहाँ भी मूल बिंदु 0,0 होता है, नीचे भी आइएगा तो नीचे माइनस है, डैश वाला है, तो माइनस, तो लिख देंगे 1 2 3 4 5, तो नीचे माइनस में तो लिख देंगे मान माइनस में, तो लिखेंगे -1, ठीक है, कॉमा -2 -3 -4 और -5, ठीक है। फिर इधर x डैश है, x डैश है, तो इधर लिख देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। लिख देंगे -1, ठीक है, -2 फिर -3 और फिर -4 और फिर -5। ये काफ़ी छोटा लिखे हैं क्योंकि ग्राफी है, तो अब ये इतना छोटा लिखेगा, ठीक है। अब इधर लिख देंगे ऊपर में कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं मान हम इधर 5 है तो 5 4, ठीक है, 3 2 1। तो इसे मूल बिंदु 0,0 होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, लिखना चाहे तो, न भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, 0,0, ठीक है। मूल बिंदु होता है हमारा 0,0। अब देखिए समीकरण का हमारा x का मान कहाँ तक ज्यादा था, तो 5 तक, तो हमने 5 तक ग्राफ कर दिया, ठीक है। अब इसका जो है ये हमारा x अक्ष हुआ, ये y अक्ष हुआ, ये हमारा y अक्ष, ये y डैश अक्ष, ये x अक्ष, ये x डैश अक्ष, ठीक है। ये डैश का मतलब एक तरह से माइनस होता है। तो देखिए हमारा समीकरण सारणी बन चुका है, बस आपको मान रख के लाइनिंग खींचना है, ठीक है। तो हम देखिए ध्यान से, आप देखिए, ठीक है। देखिए तब x के मान कितना है, हमारा 0 है, देखिए ध्यान से कि x के मान कितना है 0, y के मान कितना है -5, तो हम y के मान पर जाएंगे -4 पर, कितना, x के मान 0 y के मान -4, तो y के मान इसमें है -4 यहाँ है, तो यहाँ हम डिनोट कर देंगे ऐसे, ठीक है, तो ठीक रहेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ हो गया, तो हम लाइन इससे काटेंगे, रह दीजिए, लाइन इस काला का वन से काट देते हैं, हो गया। अब x का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 है हमारा, यहाँ तो लिख देगा प्लस में है जी, तो इधर है तो यहाँ है, ठीक है, और ये हमारा एगो यहाँ है, ठीक, यहाँ, तो आप इसको मिला दीजिए पहले, ठीक है, अच्छा से इसको मिला देंगे, दोनों को पहले ले लेते हैं, उसके बाद मिला, इसको पहले मिला देते हैं, ठीक है। देखिए x के मान 0 है तो 0 यहाँ रहेगा, ठीक है, और y के मान -4 है तो -4 कहाँ है, यहाँ हो गया, वो क्योंकि माइनस में नीचे ही रहता है तो माइनस में, और x का मान अब कितना है 5 है, तो यहाँ x का मान 5, प्लस में तो प्लस में इधर लिए, और y का मान कितना है 0, तो y का मान 0 यहाँ है। अब इसको मिलाते हैं, ठीक है, देखिए अच्छा से मिलाना है, बस तिरछा ना हो, खाली मिलाते हैं, देखिए आप,
ओहो तिरछा ही हो जा रहा है, एक सेकंड रुक जाइएगा, तिरछा नहीं ना करना है जी। आप पेंसिल से बनाइएगा ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा। ओहो देख रहे हैं हम कहाँ ले गए, थोड़ा हम इसी को चेंज कर देते, क्या दिक्कत है हमको, ठीक है। इतना तो जब बोर्डे है तो बोर्ड का फायदा तो उठाया जाए। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ है हमारा 5, यही फायदा है डिजिटल रहता तो, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर, ये हम समीकरण क्या का है, एक का है ना जी, तो हम लिख देंगे समीकरण एक का है, तो यहाँ पर मान लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा कि 4x कितना है, 4x माइनस 5y बराबर 20, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा सारणी हम लेंगे, दूसरा समीकरण 2 का सारणी, x का मान 0 y के मान 3 है, ठीक है। तो y के मान हमारा कितना है 3 है, देखिए x का मान 0 है जी और y के मान कितना 3 है, तो प्लस में 3 है, तो प्लस में 3 1 2 3, तो यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ लेंगे, ठीक है, यहाँ आप गोल कर दीजिए, ठीक है। और फिर देखिए x का मान कितना है 5 है, प्लस में 5 है, तो x का मान प्लस में 5 यहाँ है, ठीक है। और फिर y के मान कितना 0, तो y के मान 0 तो ही रह जाएगा, ठीक है। हम चिन्ह खींच देंगे, ठीक, देखिए अब चिन्ह खींच देते हैं, इसको ऐसे खींचना है, ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे ना, देखते हैं आराम से ऐसे करके चलेगा ना, देखिए बच के मिला के सही खींच दी है, खींचने में नहीं अच्छा से बन रहा है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा टेढ़ है, आप एडजस्ट कर दीजिए, ठीक, एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा टेढ़ है, पूरा टेढ़ नहीं, ठीक है। हम दूसरा समीकरण का सारणी इधर लिख सकते हैं, इधर ही लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा कि 3x प्लस 5y बराबर 15, ठीक है, लिख दिया बराबर 15, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा मूल बिंदु आपको कटान बिंदु आया कितना है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले मान होता है x का, पहले समीकरण अथी आपका अथी है ग्राफ में सबसे पहले x का मान होगा, दूसरा मान होता है y का, ठीक है। तो x के मान देते हैं, यहाँ पहले है x, ठीक है, तो यहाँ आया है कि 5,0, ठीक है, यानी x का मान हुआ है 5 और y के मान हुआ है 0, तो आप लिख सकते हैं 5,0, 5,0, तो आपका कटान बिंदु कितना आया है, कटान बिंदु तो 5,0, तो यही आपका कथी हुआ है, आंसर हुआ, ठीक है। देखिए समीकरण का ये आपका आंसर हुआ, ग्राफ का कटान बिंदु जो होता है वही आंसर होता है ग्राफ में, ठीक है। तो ये x, y किसका मान है हमारा, ग्राफी विधि से हल किया उसका x, y के मान कितना है 5,0, ठीक है। तो आप ग्राफ में इसे बनाइएगा, आपको मैं प्राउड दिखा देते हैं, कॉपी आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, ऐसा ही अब बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा, इसमें मान भी लिख दीजिएगा, हम बिंदु लिखना चाहते हैं तो भी लिख दीजिएगा और अच्छा रहेगा, ठीक है। आप हल ऐसे ही लिख कर समीकरण को जो भी ग्राफी ऐसे बनाइएगा, सारणी से, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है, तो ये मेरा ही कॉपी है, ठीक है, देखिए ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक। देखिए यहाँ बिंदु लिख सकते हैं कितना, देखिए पहला मान होता है x, दूसरा y, तो यहाँ लिखिएगा 0,-4, फिर यहाँ लिख सकते हैं 3 अथी 0,3, क्योंकि पहले का मान x का होता है, तो x का मान तो 0 है, y का मान कितना है 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। एक दो हम लिख ही देते हैं, देखिए यहाँ लिख देंगे कि 0,-4, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ तक 5,0 लिख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं 0,3, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं 5,0, क्योंकि पहला का मान x अक्ष होता है, x का दूसरा मान y का होता है, ठीक है। तो कभी भी देखिए कि x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं ग्राफी विधि से हल कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है ग्राफी विधि से, अगर आपको नहीं आपको बनाने आता है तो मतलब ग्राफ से आसान कुछ नहीं, अगर नहीं बनाने आता है आपके लिए तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि 5 नंबर आपका छूट जाए। आपको कुछ ज़्यादा करना है नहीं करना है, सारणी बनाना है, ठीक है, समीकरण 1 का सारणी, समीकरण 2 का सारणी, उसका ग्राफ खींच देना है और सारणी के जो मान है उसको रख देना है और लाइनिंग खींच देना है, बस आपको क्या वहाँ आप फिट ले जाइएगा, ज्योमेट्री बॉक्स पूरा ले जाइएगा, ठीक है, और उसको वहाँ अपना फीट उट से लाइन काटिएगा, कटिंग रूल नहीं होगा, अब अच्छा से मिलाइएगा कटान बिंदु कितना आएगा, लिख दीजिएगा हमारा आंसर कितना है कि x मान 5 और y के मान 0, यही आपका कथी है आंसर, ठीक है। लिख सकते हैं, ऐसे ही बनेगा, वो 5 नंबर आना तय है, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा, इससे रिलेटेड डाउट होगा तो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।